नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश में लगभग 90,000 पात्र लोगों को उनके घर बनाने के लिए पहली किस्त दी जाएगी। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खास कार्यक्रम में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए इस राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। रिजवी बाराबंकी से मंच पर हैं। बाराबंकी की श्रीमती सोनी और उसके पश्चात उन्नाव की श्रीमती पिंकी वर्मा। आप रुकिए, श्रीमती सोनी मंच पर हैं। श्रीमती पिंकी वर्मा कृपया पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने घर का स्वीकृति पत्र प्राप्त कीजिए। उन्नाव की श्रीमती मोनिका गौतम, श्रीमती अर्चना देवी, उन्नाव की श्रीमती अर्चना देवी कृपया पधारें। उन्नाव की श्रीमती मोनिका गौतम, हरदोई की श्रीमती सोनी, हरदोई की श्रीमती दीप्ति कुमारी, हरदोई की ही श्रीमती रेणु मिश्रा, श्रीमती रेणु मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने घर का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रही हैं। रायबरेली की श्रीमती चांदनी भट्ट, रायबरेली की श्रीमती रेणु, किसी भी परिवार के लिए इससे सुखद क्षण क्या होगा, उसे अपने घर की चाबी मिले, घर का स्वीकृति पत्र मिले। रायबरेली के श्री सुनील कुमार, और अब मित्रों समय है माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद का। विभिन्न जनपदों में फतेहपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया के लाभार्थी हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनपद फतेहपुर से श्रीमती माया देवी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ उनका संवाद होगा। जनपद फतेहपुर। जी सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम माया देवी। हाँ, नमस्ते माया देवी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते। आज आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आई है। आपने अपना फोन देखा? फोन नहीं है सर जी। अच्छा, अभी नहीं देखा। उसको एक बार अभी चेक कर लेंगे। आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। आपको मकान स्वीकृत होने पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा सर जी। अच्छा, ये बताइए क्या क्या योजना का लाभ आपको मिला है अब तक? राशन कार्ड मिलता सर जी और आयुष्मान कार्ड बना। आयुष्मान कार्ड मिला है। परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? जी 4 बच्चे हैं, 2 हाँ। हम हैं, 6 जन। अच्छा, पति क्या करता है? मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, मजदूरी करता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना आप? जी सर जी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये रसोई गैस का कनेक्शन मिला है? नहीं सर जी। तो उसको लिया नहीं आपने अभी तक? नहीं। तो कनेक्शन भी ले लीजिए। राशन कार्ड वगैरह मिल गया है, अब आवास भी आपको मिल गया है। ठीक। आवास के साथ बिजली भी मिल जाएगी। जी सर जी। इसके साथ पानी का नल भी मिल जाएगा।
जी सर तो जी। इतना सारी चीजें मिल पाएंगे। अब बच्चों को पढ़ाना, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं ना सब? जी सर जी, पढ़ते हैं। हाँ, उनको सबको स्कूल पढ़ाओ। आपको माया देवी जी मकान मिलने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। आप जी सर। धन्यवाद जी। और फतेहपुर के बाद अब हम चल रहे हैं जनपद गोरखपुर की ओर। गोरखपुर से हमसे जुड़ी हुई हैं श्रीमती मेनका देवी। गोरखपुर श्रीमती मेनका देवी। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते। कहाँ घर है आपका? मेरा बिछिया में घर है। अच्छा, बिछिया में रहती हैं आप? बिछिया आपको- जंगल तुलसीराम। हाँ, अच्छा। आपको अब तो आवास मिल गया, इससे पहले आवास नहीं था आपके पास? नहीं, मेरा 3 सेट का मकान था सर। अच्छा, 3 सेट का मकान था, अब ये मकान मिल गया है। जी। आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिल जी। पा रहा है अब तक? मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ। राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम स्वनिधि हाँ, पीएम स्वनिधि योजना में। का लाभ मिला है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए जी कौन कौन है परिवार में? जी। परिवार में कौन कौन लोग मेरे हैं? परिवार में मेरे सास ससुर हैं, हाँ, हस्बैंड है, हाँ। और मैं एक बच्ची रहती है, मेरी 6 साल की बिटिया है। स्कूल पढ़ती है? जी स्कूल पढ़ाते हैं जी ना सर, उसको? LKG में पढ़ती है। हाँ, बहुत सुंदर, उसको खूब पढ़ाइए। पति जी। क्या करते हैं? पति मेरे टाइल्स मिस्त्री का काम करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। ओ, तब तो आपके और लिए मैं बहुत- सिलाई करती हूँ। ओ, तो आप बताइए, सिलाई कढ़ाई का काम आप कर लेंगी, पति आपका स्वयं राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो मकान बनाना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। सर ये सब आपसे ही संभव हुआ है। हाँ, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी इसके के लिए प्रति लाख भी लाख हृदय धन्यवाद से है सर। आभार व्यक्त करिए। और जब मकान बन जाएगा तो ये महापौर जी को भी और विधायक जी को भी वहाँ भोजन पे जरूर बुलाइएगा। जी सर, बिल्कुल। हाँ, देखो, मैं अगर बहुत खुश बैठे हूँ। ही हैं लोग वहाँ पे सब। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद गोरखपुर। और अब गोरखपुर से हम धन्यवाद चलते सर। हैं प्रयागराज की ओर। जनपद प्रयागराज से श्रीमती अर्चना। प्रयागराज। जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप अर्चना जी? ठीक है। आपको आवास इससे पहले नहीं मिल पाया था? जी नहीं महाराज जी। क्या क्या योजना का लाभ मिलता है आपको अब तक? क्या क्या मिला है? लाइट मिली है, हाँ, और आयुष्मान कार्ड, हाँ, गैस, हाँ। और यही आवास मिल रहा है? आवास मिला। अच्छा। मिल रहा है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? 6 लोग हैं सर। हाँ, कौन कौन लोग हैं? पति क्या कर रहा है? सर हमारे पति लेबराना करते हैं, मजदूरी, हाँ। और हम झाड़ू पोछा करते हैं सर। अच्छा, अच्छा। बच्चे? बच्चे 4 बच्चे हैं। स्कूल पढ़ाती हैं 3 उनको? लड़की है, 1 लड़का। स्कूल भेज रहे हैं ना जी सबको? सर, पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ, भेजते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आवास भी आपका बन जाएगा। जी सभी सर। लोग मिलकर के आवास का काम जल्दी से पूरा करवा देना, है ना? ठीक। कौन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है आपके यहाँ? सराय नायक कुआं डी प्रयागराज में। नहीं, फूलपुर में पड़ता है। अच्छा, फूलपुर में पड़ता है। फूलपुर से हैं सर। दीपक पटेल के यहाँ है। ये नंदी जी को अपने यहाँ मकान बनाने पर जरूर बुलाइएगा। ये नंदी राशन लेकर के आ जाएंगे वहाँ पे। जी सर, बुलाएंगे। हाँ, ये लोग आएंगे तो महापौर जी भी हैं, नंदी जी भी बैठे हैं, हमारे वहाँ के कोरांव के विधायक भी हैं, कोल जी, राजमणि कोल जी भी हैं। ये सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये लोग जो है सभी लोग मिलकर के आपको जो है
वहां पे मकान आप बनवाइए, बहुत अच्छा मकान बनवा देना, ठीक है ना? और इन लोगों को जरूर बुलाइएगा सब। ठीक है सर। ठीक है। अर्चना देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही आत्मीय वार्तालाप हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने प्रदेश के नागरिकों के साथ। और अब हम प्रयागराज से चलते हैं जनपद सहारनपुर की ओर। श्रीमती सुनीता जी हमसे जुड़ी हुई हैं जनपद सहारनपुर से। सहारनपुर, श्रीमती सुनीता। नमस्कार सर। नमस्ते सुनीता जी, आप कहाँ रहती हैं? प्रॉपर सहारनपुर में रहती हैं? सहारनपुर निवास के हम रहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। संत नगर। अच्छा, बताइए कि इससे पहले क्या क्या योजना का लाभ आपको मिला है? सर हमें राशन मिलते हैं, हाँ। गैस की हाँ। मिलते हैं, हाँ। और आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ, ठीक है। और आपके साथ जो ये बहनें बैठी हैं, इन सबको भी मिल रहा है? जी हाँ, इनको भी मिलते हैं। सबको मिल रहा है ना? अब आवास की सुविधा मिल गई है तो आवास बना देंगे ना? हाँ जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सुंदर। अच्छा, बताइए कि परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? चार है हम। कौन दो कौन? बच्चे हैं। हाँ। दो बच्चे हैं। हाँ। और हम पति पत्नी हैं। अच्छा, पति क्या करता है? बिजली का काम करते हैं। बिजली का काम करता है। तो आप तो घर बनाएंगे तो उसमें बिजली बनाने जी। का काम तो फ्री में आपका हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, फ्री में हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बिजली का काम कराने के लिए आपका पति पैसा ले, मजदूरी मांगे। नहीं सर। देखो, ये मकान आपको दिया है प्रधानमंत्री जी ने। हाँ जी। आपका पति वहाँ इसलिए किराएदार आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। हाँ, आपका पति हाँ, वहाँ किराएदार है। आप चाहेंगे तो ही रह पाएगा, नहीं तो आप उनको बाहर भी कर सकते हैं घर से, अगर थोड़ा भी आनाकानी करे तो। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो कायदे से मिल करके परिवार में उनको ही बोलो, समझा करके, और मिल करके काम करेंगे तो विकास भी होगा। बच्चों को स्कूल पढ़ा रही है ना? जी सर। हाँ, स्कूल बच्चे पढ़ाइए। स्कूल जाते हैं। और भी सब योजनाओं का लाभ मिलेगा। मकान को अच्छे ढंग से बनाइए। अभी पहली किस्त आई है, फिर दूसरी किस्त आएगी, फिर अंत में तीसरी किस्त आ जाएगी। और अच्छा मकान बना देंगे तो फिर वहाँ के सभी अन्य लोगों को भी बुलवाइए, वे लोग भी आए, आपका जो है गृह प्रवेश हो। अच्छा, एक आपके पास आवास हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार वालों को बहुत आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं जनपद धन्यवाद महाराजगंज है सर। महाराजगंज की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अब हम चलते हैं जनपद महाराजगंज की ओर। श्रीमती गुंजा हमसे जुड़ी हुई हैं जनपद महाराजगंज से। श्रीमती गुंजा। हेलो। हाँ, हेलो सर। गुंजा देवी जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कहाँ महाराजगंज से बोल रही हैं? जी सर। कहाँ घर है आपका? प्रतावल बाजार महाराज। ओ, प्रतावल बाजार की आप रहने वाली हैं। आपके पास इससे पहले मकान नहीं था? नहीं सर। अच्छा, क्या क्या लाभ मिलता है? इससे पहले क्या क्या लाभ मिला है आपको? राशन मिलता है। हाँ। पीएम किसान वाला पैसा मिलता है। बहुत सुंदर। और गैस मिला है। हाँ। बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे हैं? तालीम पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं? हैं। सभी लोग? 11 साल का है, एक 14 साल का है। सभी लोगों को स्कूल भेज रही है ना? जी सर। बहुत सुंदर। और ये आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है उपचार का? नहीं सर। उसको बनवा देंगे, सब बनवा देना। उसमें नाम होगा, लेकिन आप लोग बनाए नहीं होंगे क्योंकि फ्री में उपचार होता है सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन बनवा देंगे तो आपके काम आएगा और फ्री में बन जाता है। जी सर। ठीक है। बहुत बहुत गुंजा देवी जी, आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखो, आवास की पहली किस्त मिल गई है,
देखो, प्रतावल जब नगर पंचायत नहीं था और ग्राम सभा थी, तब केवल उसमें 1,20,000 रुपया मिलता था। अब नगर पंचायत में आ गया तो नगरीय क्षेत्र में जो भी आवास बनते हैं, इनमें 2.5 लाख रुपए सरकार देती है सहायता के लिए। तो देखिए, नगर पंचायत बनने का एक लाभ आपको अतिरिक्त हो गया है। आपको विधायक जी बैठे हुए हैं, वहां पे ज्ञानेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, अपने कनौजिया जी बैठे हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और भी जितने लाभार्थी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवरिया से श्रीमती सरोज देवी संवाद के लिए आज की अंतिम लाभार्थी देवरिया से श्रीमती सरोज देवी। हाँ, नमस्ते। बताइए सरोज देवी जी, कैसी हैं आप? ठीक है सर। आपको ये ठीक बताइए, है। आपको आवास पहली बार मिल रहा है या आवास योजना का लाभ पहली बार आपको मिल रहा है? जी गुरुजी। अच्छा, ये बताइए, आपको और भी कुछ योजना का लाभ मिल रहा है? आवास मिलने वाला है हाँ, आवास तो और पहली किस्त उजाला गई। गैस मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 लाभार्थियों के लिए आवास योजना की प्रथम किस्त वितरित करने के लिए आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, राज्य मंत्री नगर विकास श्री राकेश राठौर गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित आज के इस वितरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, लाभार्थी बहन और भाइयों, एक साथ 90,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त वितरण के लिए आयोजित इस समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर एक व्यक्ति का होता है एक सपना कि उसके पास घर हो अपना, यानी उसके सिर को ढकने के लिए अपना एक घर हो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते उस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान बनाने की सामर्थ्य है। अन्यथा आप जीव के विभिन्न श्रेणियों को देखते होंगे, वह भी शरण लेने के लिए कोई न कोई ठौर ठिकाना अपना ढूंढते हैं। कोई गुफा बनाता है, कोई कहीं और जगह पत्थरों के नीचे रहता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह अपना घर बना सके और वह घर का सपना उसके जीवन की पहली प्राथमिक शर्त होती है और उस प्राथमिक शर्त को पूरा करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने की
इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। आप सोचो 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है, उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है, तब अपने से ऊपर उठकर केवल सबके बारे में सोचता है। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी, वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सबका अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता है और उसकी संवेदना इसलिए हर गरीब के साथ, हर गांव के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, हर अन्नदाता किसान के साथ, हर श्रमिक के साथ में है। आपने देखा होगा आज की इस योजना में 90,000 जो लाभार्थियों को एक एक आवास की पहली किस्त 1 लाख की उपलब्ध करवाई जा रही है। यह किस्त, इसमें सहारनपुर में 10,214 लाभार्थियों को एक मकान वहां पे चला गया, आज गया है 10,214। प्रतापगढ़ में 7,991। शाहजहांपुर, देखो शाहजहांपुर के हमारे वित्त मंत्री हैं, शाहजहांपुर में 4,325 का लाभ गया है। वहां 4,325 लाभार्थियों के लिए यह पहली किस्त आज गई है। फिरोजाबाद में 4,266, प्रयागराज में 3,331, जालौन में 3,174, सीतापुर में जहां हमारे राज्य मंत्री हैं वहां पे 3,078, गोरखपुर में 3,063, बरेली में 3,017, अलीगढ़ में 2,883, बदायूं में 2,712, महाराजगंज में 2,701, मेरठ में 2,626, अमरोहा में 2,175, हरदोई में 1,895, बुलंदशहर में 1,826, कुशीनगर में 1,562, बहराइच में 1,529, आगरा में 1,473, मऊ में 1,470, बांदा में 1,437, बिजनौर में 1,364, गाजियाबाद में 1,209, देवरिया में 1,138, गोंडा में 1,121। यानी इस प्रकार से लाभार्थियों के लिए धनराशि आज उपलब्ध हुई है। कुल 90,000 यानी 92,098 लाभार्थियों के लिए धनराशि आज यहां से 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके अकाउंट में। यानी तकनीक कैसे उपयोगी होती है, अब कोई बीच में मध्यस्थ नहीं है। विभाग ने यहां क्लिक किया, वहां पैसा आपके अकाउंट में। अब बीच में कोई लेन देन नहीं कर सकता है। अब देखो, हमने शाहजहांपुर में 4,325 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा। पैसा हमने वित्त मंत्री से लिया और पैसा लाभार्थियों के खाते में गया। उन सबके मकान बन जाएंगे। वित्त मंत्री के पास अपना मकान नहीं है अभी भी। यानी इतने बुजुर्ग आदमी हैं लेकिन अपना मकान अभी तक नहीं बना पाए। यानी पहले गरीब के लिए बनेगा, वंचित को पहले लाभ मिलना है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव की योजना का लाभ मिले। और कोई भी कल्याणकारी सरकार
उसी भाव के साथ कार्य करती है और तब परिणाम सामने आते हैं। परिणाम ऐसे नहीं आ जाते। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन बना है, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है और प्रदेश सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? गरीब को मकान भी मिल रहा है और बासंतीय, नवरात्रि और रामनवमी के पहले ये आवास की सुविधा से आप जो अब तक वंचित थे, उस योजना का लाभ आपको प्राप्त होकर के आपके सपनों को एक नया पंख लगाने का काम भी आज इस योजना के माध्यम से हुआ है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब मैं लाभार्थियों से बात कर रहा था, उनमें से जो लाभार्थी अपनी बातों को कह रहे थे, राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, निराश्रित महिलाओं के लिए 12,000 रुपए महीने पेंशन की सुविधा का लाभ, ये वार्षिक पेंशन की सुविधा का लाभ, वृद्धजनों के लिए वार्षिक 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों के लिए भी इस सुविधा का लाभ उसी रूप में प्रदान करने का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख ऐसे लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं। हमारे लिए 25 करोड़ की आबादी का राज्य ही हमारा परिवार है। हमने चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया है। दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, गरीब है, महिला है, इन सबको ध्यान में रख करके उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि जब वंचित, दलित और अति पिछड़ी जाति के लोगों को योजना का लाभ मिलता है तो उसका जीवन स्तर उठता है, उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ राज्य को प्राप्त होता है, राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसका लाभ राज्य के विकास में लगता है, राज्य की आमदनी भी बढ़ती है। व्यक्ति की आमदनी का मतलब सीधे सीधे राज्य को उसकी आमदनी का लाभ प्राप्त होगा और राज्य को इसकी आमदनी का लाभ मतलब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, जब गरीबों को ईमानदारी से योजना का लाभ 17 के पहले तो राशन की सुविधा, गरीब को राशन कार्ड ही नहीं था, राशन यहां से जाता था लेकिन वह कुछ चंद राशन माफियाओं के हवाले हो जाता था, गरीब तक नहीं पहुंचता था। और अब तो हम लोगों ने यहां पे स्क्रीन लगाई हुई है, उस स्क्रीन के माध्यम से एक एक गांव के अंदर राशन वितरण का कार्य कैसे हो रहा है ये यहां से देखा जाता है। और जहां पर ये गड़बड़ी दिखती है तुरंत कैंसिल करके वहां की महिला समूह को हम राशन कार्ड की सुविधा दे देते हैं कि राशन अब वहां की महिलाएं बांटेंगी। आपने आवास की योजना में देखा होगा ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। हमने 20 लाभार्थियों को, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, यहां की जितनी महिलाएं थी 20 में से 19 महिलाएं थी, एकमात्र पुरुष थे जिनको ये लाभ प्राप्त हुआ है। ये दिखता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।